एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रेनेगेड। दोस्तों रेनेगेड का मतलब होता है गद्दार, यानी कि विश्वासघात करने वाला, यानी कि जो धोखा देता है, यानी कि जो बिट्रे करता है, विश्वासघात करता है, जो गद्दार होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेनेगेड हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रेटर या फिर रेबल। रेबल या फिर ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। ओके। एंटोनिम इसका होता है लॉयलिस्ट या फिर पैट्रियोट। लॉयलिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नैतिक होता है, जो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉयल होता है बेसिकली। और पैट्रियोट का मतलब होता है जो किसी चीज़ के प्रति समर्पित होता है, बेसिकली हमारे देश के प्रति समर्पित होता है, यानी कि देशभक्त होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैट्रियोट कहेंगे। गद्दार तो वही होते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं बेसिकली, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेनेगेड का यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रेनेगेड सोल्जर रिफ्यूज टू फॉलो ऑर्डर, यानी कि जो गद्दार सोल्जर था उसने जो है वो ऑर्डर फॉलो करने से मना कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेनेगेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है चाल, युक्ति या फिर रणनीति, यानी कि जब आप किसी को ठगने का, किसी के साथ बुरा करने का, या फिर नेगेटिव सेंस में हम कह सकते हैं इस बात को कि किसी को जब आप जो है वो धोखा देने का, बेसिकली किसी को ठगने का, उसके साथ चाल चलने का जो प्लान करते हो आप, जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, यानी कि चाल चलना, ओके, रणनीति बनाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना किसी के साथ कुछ बुरा करने की, तो उससे हम क्या कहेंगे? प्लॉय कहेंगे हम उसे। यानी कि जब आपके मन में जो है वो कुछ यानी कि बुरा चल रहा होता है किसी के प्रति, आप जो है वो प्लान करते हो, साजिश रचते हो बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लॉय कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रिक या फिर टैक्टिक। ट्रिक या फिर टैक्टिक का मतलब होता है स्ट्रैटेजी, चाल। ओके। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर ट्रूथफुलनेस, यानी कि कोई व्यक्ति ईमानदार होना, बिल्कुल सच्चा होना। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द पॉलिटिशियंस प्लॉय फूल्ड मैनी पीपल, यानी कि जो पॉलिटिशियन, यानी कि जो राजनीतिक व्यक्ति है, यानी कि कोई नेता वगैरह होगा, तो उसने क्या किया कि अपनी चाल से जो है वो बहुत सारे लोगों को पागल बनाया, यानी कि उनको जो है वो ठग लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्लॉय इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फॉली। दोस्तों फॉली का मतलब होता है मूर्खता या फिर बेवकूफ़ी, यानी कि जब आप कोई बेवकूफ़ी भरा काम करते हो, यानी कि जब आप जो है वो बिल्कुल ही यानी कि बेवकूफ़ी से कोई काम कर लेते हो, मूर्खतापूर्ण कोई काम करते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? फॉली कहेंगे। यानी कि मूर्खता और बेवकूफ़ी को कहा जाता है फॉली। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फुलिशनेस, यानी कि या फिर स्टुपिडिटी, यानी कि मूर्खता या फिर बेवकूफ़ी। एंटोनिम इसका होता है विजडम या फिर सेंस। विजडम या फिर सेंस का मतलब होता है कोई व्यक्ति बुद्धिमान होना, जिसके पास दिमाग होता है बेसिकली, जिसके पास समझ होती है, सेंस होता है जिसके पास, तो उसे हम क्या कहेंगे? विजडम या फिर सेंस कहेंगे हम उसे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज ग्रेटेस्ट फॉली वॉज ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन, यानी कि उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही थी कि उसने जो है वो गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनविंसिबल। दोस्तों इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय। अजेय यानी कि जिसे कभी हराया नहीं जा सकता, यानी कि जिससे जीता भी नहीं जा सकता और जिसे हराया भी नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? इनविंसिबल कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनबीटेबल या फिर अनकॉन्करेबल। अनबीटेबल यानी कि जिसे हराया नहीं जा सकता, अनकॉन्करेबल का मतलब होता है जिसे जीता नहीं जा सकता।
एंटोनिम इसका होता है डिफिटेबल या फिर वीक, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसा कोई काम हो सकता है जिसे हम हरा सकते हैं, यानी कि जिसे हम डिफीट कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी कमज़ोर है यानी कि वीक है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैज़ एन इन्विंसिबल स्पिरिट एंड नेवर गिव अप्स, यानी कि उसके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इन्विंसिबल स्पिरिट है। इन्विंसिबल स्पिरिट यानी कि ऐसा स्पिरिट है, ऐसी ताकत है जिसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता, और वो कभी भी हार नहीं मानती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन्विंसिबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सिलरेट। दोस्तों एक्सिलरेट का मतलब होता है आनंदित करना, उत्साहित करना, यानी कि किसी को खुश कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिलरेट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्साइट या फिर डिलाइट, यानी कि खुश करना, आनंदित करना, उत्साहित करना किसी को। एंटोनिम इसका होता है डिप्रेस या फिर बोर, यानी कि बहुत ज़्यादा मायूस होना, बहुत ज़्यादा उदास होना, हताश होना, तो उसे हम कहेंगे डिप्रेस या फिर बोर, यानी कि ऊब जाना बेसिकली। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द गुड न्यूज़ एक्सिलरेटेड एवरीवन, यानी कि एक गुड न्यूज़ ने, यानी कि अच्छे समाचार ने जो है वो सबको खुश कर दिया, आनंदित कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सिलरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रूसम। दोस्तों ग्रूसम का मतलब होता है डरावना या फिर भयानक, जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें थोड़ी स्केरी होती है, थोड़ी डरावनी होती है, देखने में थोड़ी अजीब होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रूसम कहेंगे। जो भयानक होती है, डरावनी होती है, उसे कहा जाता है बेसिकली ग्रूसम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हॉरिबल या फिर स्केरी, यानी कि डरावनी या फिर भयानक। एंटोनिम इसका होता है प्लीजेंट या फिर लवली, यानी कि जो चीज़ें अच्छी होती है, हमें अच्छी लगती है, जो प्लीजेंट होती है यानी कि कामिंग और सूदिंग होती है, लवली होती है यानी कि प्यारी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लीजेंट या फिर लवली कहेंगे हम उसे। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द मूवी हैड सम ग्रूसम सीन्स, यानी कि मूवीज़ में जो है वो कुछ, यानी कि एक मूवी थी उसमें जो है वो कुछ ग्रूसम सीन्स थे, यानी कि बहुत ही डरावने और भयानक सीन्स ऐड किए गए थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रूसम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डाउर। दोस्तों डाउर का मतलब होता है गंभीर, कठोर, रूखा या फिर उदासीन, यानी कि इस वर्ड का जो है वो इन तीनों चारों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। यानी कि अगर कोई गंभीर है, यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो भी हम बता सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है, कठोर है, तो भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं। रूखा और उदासीन है, यानी कि कोई मायूस है, निराश है, हताश है, तब भी हम जो है वो डाउर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टर्न या फिर ग्लूमी, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना, या फिर ग्लूमी होना। ग्लूमी मतलब कि उदासीन होना। एंटोनिम इसका होता है चीयरफुल या फिर प्लेजेंट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो खुशनुमा होना बेसिकली, तो उसे हम क्या कहते हैं, चीयरफुल या फिर प्लेजेंट कहते हैं हम उसे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर्स डाउर एक्सप्रेशन मेड द क्लास नर्वस, यानी कि टीचर का जो गंभीर एक्सप्रेशन था, जो सीरियस वाला एक्सप्रेशन था, वो सारे बच्चों को जो है वो नर्वस कर रहा था, यानी कि बेचैन कर रहा था, यानी कि बच्चे डर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाउर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑनरस। दोस्तों ऑनरस का मतलब होता है कठिन, यानी कि बोझिल, भारी, यानी कि जो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डनफुल लगती है, यानी कि जो आपको चीज़ें भारी लगती है, बोझिल लगती है, कठिन लगती है, यानी कि डिफ़िकल्ट लगती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑनरस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बर्डनसम या फिर आर्डुअस। बर्डनसन या फिर आर्डुअस का मतलब होता है, सबसे पहले बर्डनसम का मतलब होता है बोझिल यानी कि भारी। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन या फिर डिफिकल्ट, यानी कि ऐसा काम जिसमें मेहनत लगती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खून पसीना लगता है, जिसमें जो है वो थकान होती है, तो ऐसे काम को हम क्या कहेंगे, आर्डुअस हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है ईजी या फिर लाइट, यानी कि जो बहुत ही आसान है, जो बहुत ही हल्का है, उसे हम कहेंगे ईजी या फिर लाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही फाउंड हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वाइट ऑनरस,
यानी कि उसे जो है वो अपनी नई ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी बोझिल लगती है, थोड़ी कठिन लगती है, यानी कि उसे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, उसे भारीपन महसूस होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑनरस इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनमिटी। दोस्तों एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, बैर, दुश्मनी या फिर विरोध। यानी कि जब आपकी किसी से दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, बैर होती है, यानी कि आपको नफरत होती है किसी पर्सन से, आप उसका विरोध करते हो, उसके खिलाफ होते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनमिटी कहेंगे। यानी कि विरोध में होना, दुश्मनी होना, शत्रुता होना, किसी से जो है वो नफरत होना, बैर होना, इन सारी ही चीज़ों को कहा जाता है एनमिटी। एनिमी आपने वर्ड सुना होगा, एनिमी यानी कि होता है दुश्मन और ये है एनमिटी यानी कि शत्रुता। नाउन है हमारे यहाँ पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सिनोनिम इसका होता है हॉस्टिलिटी या फिर हेट्रेड। हॉस्टिलिटी या फिर हेट्रेड का मतलब होता है, हॉस्टिलिटी यानी होता है एक दुश्मनी यानी कि शत्रुता। हेट्रेड का मतलब होता है किसी को नापसंद करना, किसी से नफरत करना। एंटोनिम इसका होता है फ्रेंडशिप या फिर अफेक्शन। फ्रेंडशिप का आपको मतलब पता होगा मित्रता यानी कि दोस्ती। अफेक्शन का मतलब होता है किसी से लगाव होना, किसी को पसंद करना, किसी की तरफ झुकाव होना बेसिकली। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज डीप एनमिटी बिटवीन द टू फैमिलीज। यानी कि दो परिवारों के बीच जो है वो बहुत ही गंभीर तरीके से, यानी कि बहुत ही डीपली जो है वो दुश्मनी थी, बहुत ही डीपली शत्रुता थी उनके बीच में। उनके ख्याल नहीं मिलते जुलते, उनके बीच में आपस में जो है वो ख्यालों का विरोध था, यानी कि बेसिकली आपस में बहुत ज़्यादा शत्रुता थी, दुश्मनी थी, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है फ्रूगल। दोस्तों फ्रूगल का मतलब होता है बचत करने वाला, खर्च से सावधान। यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है, सोच समझकर हर पैसा अपना कहीं भी इन्वेस्ट करता है, कोई भी चीज़ लेने में खर्च करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रूगल कहेंगे। यानी कि बेसिकली बचत करने वाला। ना वो व्यक्ति कंजूस है, ना वो व्यक्ति ज़्यादा मतलब कि खर्च कर रहा है, यानी कि बीच के, यानी कि जो मीडियम लेवल पर है। यानी कि जो व्यक्ति कंजूस भी नहीं है और जो व्यक्ति ज़्यादा खर्च भी नहीं करता है, बेसिकली बचाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रूगल कहेंगे उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्पेयरिंग या फिर मॉडेस्ट। स्पेयरिंग या फिर मॉडेस्ट का मतलब होता है बचत करने वाला, बचा के रखने वाला। एंटोनिम इसका होता है वेस्टफुल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट। वेस्टफुल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, पैसा उड़ाता है, व्यर्थ पैसा खर्च करता है, उसे हम क्या कहेंगे? वेस्टफुल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लीड्स अ फ्रुगल लाइफ एंड अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस। यानी कि वो जो है वो बहुत ही बचत करके जो है वो अपनी लाइफ गुजारता है, यानी कि बिल्कुल खर्चे से सावधान रहता है, और अननेसेसरी यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों पर खर्चा करना वो ज़रूरी नहीं समझता है, ऐसी चीज़ों को वो टालता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्रुगल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।